बच्चों। बच्चों, इसके पहले हमने विशेषण के विषय में विस्तार से जाना। आज हम जानेंगे कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं और ये विशेषण की अवस्थाएं कहते किसे हैं। तो बच्चों, आपको बताया था कि विशेषण का अध्ययन हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला, विशेषण की जो स्थिति है या जो उसका स्थान है वाक्य में, कि विशेषण शब्द विशेष्य के पहले प्रयुक्त हुए हैं या विशेष्य के बाद। इससे हमें पता चलता है विशेषण की स्थिति क्या है। और दूसरा था विशेषण के प्रयोग, दूसरा आधार था विशेषण के प्रयोग। तो इसके अंतर्गत हमने विशेषण के भेद के बारे में जाना। और तीसरा आधार है विशेषण की अवस्थाएं। तो आज हम अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में कोई ना कोई विशेषता होती है, किसी में सामान्य, किसी में अधिक और किसी में सबसे अधिक। तो ये जो तुलनात्मक स्थितियां हैं, इन्हीं को विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। यही विशेषण की अवस्थाएं कहलाती हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहली है मूलावस्था। मूलावस्था, मूलावस्था मतलब विशेषण की जो मूल अवस्था होती है। मूलावस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु की जो है विशेषता एक कथन के रूप में, सामान्य रूप में बताई जाती है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है वो एक कथन के रूप में, सामान्य रूप से होता है। जैसे यह बहुत सुंदर फूल है। तो आप देखें, इसमें एक सामान्य कथन है कि यह फूल बहुत सुंदर है या यह बहुत सुंदर फूल है। तो यहाँ पर एक सामान्य कथन है कि फूल की सुंदरता यहाँ बताई जा रही है कि फूल बहुत सुंदर है। तो यहाँ आपने देखा एक सामान्य कथन है यहाँ पर। ठीक इसी तरह से इसकी दूसरी होती है अवस्था, जिसको हम कहते हैं उत्तरावस्था, जिसमें जो है उत्तरा अवस्था, इसके अंतर्गत 2 व्यक्तियों या प्राणियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें 2 व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं की तुलना की जाती है। और इसके लिए हम से, बढ़कर, से या की अपेक्षा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन सोहन से, मोहन सोहन से होशियार है। तो यहाँ देखिए, मोहन सोहन से, तो मोहन और सोहन की तुलना की जा रही है, जिससे क्या है, होशियार है। तो मोहन सोहन से होशियार है, तो से होशियार है, इसके माध्यम से मोहन और सोहन की यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों, वस्तुओं की हम तुलना करते हैं कि दोनों में कौन, दोनों की तुलना की जाती है कि उससे, मोहन से सोहन होशियार है। ऐसे ही मान लीजिए एक उदाहरण है और है कि यह कमरा उस कमरे से बड़ा है। तो यहाँ पर 2 कमरों की तुलना की जा रही है कि यह कमरा और उस कमरे की तुलना की जा रही है। तो दोनों कमरे में, यह कमरा उस कमरे से बड़ा है, तो से बड़ा के माध्यम से यहाँ पर तुलना स्पष्ट हो रही है। उसी से हम जान रहे हैं कि ये यहाँ पर तुलना दो चीजों की यहाँ तुलना की जा रही है। अब तीसरी एक अवस्था होती है इसकी, तीसरी इसकी अवस्था होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में बच्चों, उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक प्राणियों के या वस्तुओं की, जो भी वस्तु है, प्राणी जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, उन सभी के मध्य किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। तुलना करते हुए किसी एक व्यक्ति या प्राणी या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। इसमें इसका उदाहरण देंगे, इसको भी देखिए, उदाहरण से देखेंगे। कक्षा में रोहन सबसे होशियार है। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर सबसे शब्द से यहाँ प्रयोग किया गया है कि सबसे होशियार है। तो क्लास में जितने बच्चे हैं सबसे होशियार है, तो ये अकेला ही सबसे होशियार है। यहाँ पर सभी बच्चों के बीच में सभी से तुलना करते हुए
ये बात कही जा रही है कि ये सबसे होशियार है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच तुलना करके एक व्यक्ति को, किसी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। तो बच्चों, ये है विशेषण की 3 अवस्थाएं। अब हम जानते हैं कि संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत की जो शब्द हैं उनमें जो तर और तम, तर और तम लगा करके हम यहाँ पर विशेषण के अलग अलग रूप भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे मूलावस्था क्या होती है, तर और तम शब्दों के प्रयोग के माध्यम से, ठीक है। कैसे होगा कि संस्कृत में, इसको देखिए, जैसे मान लीजिए हमको मूलावस्था में क्या होगा, और यहाँ उत्तरावस्था में क्या होगा, और उत्तमावस्था में क्या होगा। अब देखिए, जैसे मूलावस्था में सुंदर, हिंदी में तो हम इस तरह से प्रयोग कर देते हैं कि यह फूल बहुत सुंदर है या सबसे सुंदर है, लेकिन संस्कृत में जब ये इसका प्रयोग होता है, देखिए सुंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुंदरतर, और यहाँ हो जाएगा सुंदरतम। तो आप यहाँ पर सुंदरतम, ऐसे ही श्रेष्ठ, ये इसकी मूलावस्था है, ठीक है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो जब हिंदी में प्रयोग करेंगे तो श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ है, की अपेक्षा श्रेष्ठ है लग जाएगा, और यहाँ पर श्रेष्ठतम जब हमें प्रयोग करना होगा, जब इसकी हमें उत्तमावस्था का प्रयोग करना होगा, तो ये हो जाएगा श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ की उत्तमावस्था हो जाएगी श्रेष्ठतम। तो यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ फिर से, जैसे मूलावस्था में श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो ये संस्कृत में ऐसे इसका प्रयोग होता है। जब हिंदी में इसका हम प्रयोग करते हैं तो श्रेष्ठ शब्द अपने मूल रूप में रहता है, और जब यहाँ श्रेष्ठतर, जब दो लोगों की तुलना की जाती है तो उससे श्रेष्ठ है, तो से बढ़कर श्रेष्ठ है, ऐसे हम उसका प्रयोग करते हैं। और श्रेष्ठतम के लिए ये सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे हम लगाते हैं, इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये था विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। अब जानते हैं कि विशेषणों की जो है वो रचना कैसे की जाती है, कितने प्रकार से की जाती है। विशेषण की रचना कितने प्रकार से हम करते हैं। तो बच्चों, कुछ मूल शब्द जो है वो, जो कुछ विशेषण जो प्रयोग किए जाते हैं वो अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे मोटा, चालाक, उदार। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम मूल रूप से ही प्रयोग करते हैं विशेषण के रूप में, लेकिन कुछ विशेषण बनाए भी जाते हैं जिनको हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय के माध्यम से बनाते हैं। संज्ञा के माध्यम से जो विशेषण बनाए जाते हैं तो उनमें देखिए, जैसे भारत, भारत है, स्थान, तो भारत से क्या बन जाएगा, ये भारतीय हो जाएगा। तो भारतीय क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। और भारत क्या है, ये संज्ञा शब्द है। स्थान भी संज्ञा शब्द है, विशेषण भारतीय स्थान से स्थानीय। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हम संज्ञा से इसको विशेषण संज्ञा से बना लेते हैं। जैसे और भी है, जैसे मान लीजिए प्यास, तो प्यास से क्या हो जाएगा, प्यास से हो जाएगा प्यासा। भूख, भूखा। तो संज्ञा से इस तरह से बहुत सारे संज्ञा शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। अब सर्वनाम से किस प्रकार से बनता है, देखिए, सर्वनाम शब्दों से संज्ञा शब्दों में हम प्रत्यय लगा देते हैं तो विशेषण बन जाते हैं। जैसे भूखा, तो उसमें आ प्रत्यय लग गया तो वो हो जाएगा भूखा। ये भूख में लगा दिया आ प्रत्यय। स्थानीय, ये में, स्थान में ये प्रत्यय लगा दिया। भारतीय में, भारत में ये प्रत्यय लगा दिया तो भारतीय बन गया। ऐसे ही हम
प्रत्यय लगा करके संज्ञा संज्ञा शब्दों के माध्यम से हम विशेषण बना सकते हैं। अब जानते हैं कि सर्वनाम से कैसे बनाए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। अब हम इससे भी हम विशेषण बनाएंगे। कैसे? जैसे वह क्या है? वह सर्वनाम शब्द है, इससे बन जाएगा वैसा। तो ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हम सर्वनाम शब्द से बना सकते हैं। कौन से, कैसा, तो ये क्या है? ये है विशेषण और ये है सर्वनाम शब्द। तो ये सर्वनाम शब्द हैं, इनसे हम विशेषण बना सकते हैं। तो आपने देखा कि सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। ऐसे ही क्रिया से और अव्यय से भी विशेषण बनाए जाते हैं। तो क्रिया से कैसे बनते हैं विशेषण? ठीक है, इसको देखते हैं कि क्रिया शब्दों से कैसे विशेषण बनाए जाते हैं। क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्दों में जैसे मान लीजिए क्रिया है, क्रिया हो गया आपका एक, जैसे तैरना। तो तैरना से क्या बन जाएगा? तैरना से तैराक। बहुत सारे क्रिया शब्द हैं, उनके माध्यम से हम बना सकते हैं। जैसे दिखाना, तो दिखाना से क्या हो जाएगा? दिखाऊ। दिखाना से दिखाऊ, दिखाना, दिखाऊ। अब और भी हैं, अव्यय शब्दों से भी हम बना सकते हैं विशेषण। अव्यय शब्दों से किस प्रकार से विशेषण बनते हैं? देखिए, अव्यय शब्दों के माध्यम से, अव्यय शब्दों से, जैसे सतह। सतह अव्यय शब्द है, इससे बना विशेषण क्या होगा? सतही। जैसे बाहर, बाहर से क्या बन जाएगा? बाहरी। ऊपर, ऊपरी। तो आपने देखा कि कैसे अव्यय शब्दों से भी विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, ये था विशेषण की कितने प्रकार से हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। तो ये था विशेषण के विषय में। थैंक यू बच्चों।